दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर इंसान नहीं बल्कि भूत प्रेत और आत्माएं रहती हैं। आपने भी कई बार ऐसी बहुत सी जगहों के बारे में सुना होगा, देखा होगा जहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नहीं भटकता है, क्योंकि वहाँ रहने वाली आत्माएं किसी को भी आने नहीं देती। सभी के मन में खौफ बना रहता है। आज हम आपको भारत की ऐसी ही भूतिया और ख़तरनाक जगहों के बारे में बता रहे हैं। नंबर 1, राजामौली फिल्म सिटी हैदराबाद सबसे बड़ी फिल्म शहरों में से एक है। यह न केवल लोगों को आकर्षित करता है बल्कि अपने डरावनी कारणों से बहुत से लोगों को दूर भगाता है। यह पूरी फिल्म सिटी निजामों के युद्ध क्षेत्र में बनी है और इधर उधर भटकती आत्माएं युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की होती हैं। देखने वालों का कहना है कि बत्तियां अपने आप बंद हो जाती हैं, लाइट कर्मी विषम परिस्थितियों में बड़ी ऊंचाई से गिर जाती हैं, जिससे गंभीर चोटें आती हैं, उपकरण नियमित रूप से नष्ट हो जाते हैं और चालक दल के सदस्यों को अचानक धक्का लगता है, भले ही कोई आसपास ना हो। शीशे पर उर्दू की अजीबोगरीब लिखावट देखी है। लंबे समय तक रखे जाने पर खाना आधा खा लिया जाता है और यहाँ तक कि दरवाजे भी अपने आप बंद हो जाते हैं। नंबर 2, खैरताबाद साइंस कॉलेज हैदराबाद, जहाँ हर जगह चहल पहल होती थी लेकिन अब कोई आसपास भटकता तक नहीं है। बाहर से देखने पर ये किसी भूतिया महल से कम नहीं लगता। यहाँ आसपास के लोगों का कहना है कि इस जगह पर भूतों का राज है और कोई इसके अंदर जाता है तो वापस नहीं आता। जब इस कॉलेज को बंद किया गया था तो जो बॉडी साइंस लैब में पड़ी थी उन्हें डिस्पोज नहीं किया गया और उन्हें यूं ही लैब में छोड़ दिया गया था। अचानक से सारे डेड बॉडीज उठ के चलने लगे। ये तभी से ये कॉलेज बंद कर दिया गया। सरकार ने कॉलेज की बिल्डिंग के लिए एक गार्ड को तैनात किया था तो अगले ही दिन उसकी लाश कॉलेज में ही मिली। उसकी मौत डर की वजह से हुई थी। इस घटना के बाद यहाँ कोई नहीं आता जाता है। नंबर 3, भानगढ़ किला, इसके अनेकों किस्सों की वजह से लोग यहाँ घूमने आते हैं। सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश वर्जित है क्योंकि इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी का केंद्र माना जाता है। यही वजह है कि आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने रात को यहाँ जाना बैन किया है। इस किले को लेकर कई कहानियाँ हैं जो हम आपको बताते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सम्राट माधो सिंह अपने गुरु बालूनाथ की आज्ञा प्राप्त करने के बाद शहर का निर्माण किया था। वे एक तपस्वी थे जिन्हें ध्यान में रहना बेहद पसंद था। संत ने अपनी स्वीकृति इस बात पर दी थी कि महल की छाया उनके प्रार्थना स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो महल तहस नहस हो जाएगा। जब निर्माण का कार्य पूरा हुआ तो उसकी छाया महल पर पड़ी। उसी समय से भानगढ़ किला तहस नहस हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत सुंदर थीं। एक बार वो किले में अपनी सखियों के साथ इत्र की दुकान पर पहुंची। उसी समय सिंधु केवड़ा नाम का व्यक्ति राजकुमारी को निहार रहा था। वह कालू जादू में महारथी था। उसने उस इत्र की बोतल पर जादू कर उस पर वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया। जब राजकुमारी को पता चला तो उन्होंने बोतल एक पत्थर पर फेंक दी। शीशी टूट गई और इत्र बिखर गया। काला जादू होने के कारण पत्थर सिंधु सेवड़ा के पीछे हो लिया और उसे कुचल दिया, लेकिन मरने से पहले उसने श्राप दिया था कि इस किले में रहने वाले लोग जल्दी मरेंगे और दोबारा जन्म नहीं लेंगे। उनकी आत्मा इस किले में ही भटकती रहेंगी। कुलधारा गांव राजस्थान लोगों के अनुसार 1800 के दशक में गांव मंत्री सलीम सिंह के अधीन एक जागीर या राज्य हुआ करता था जो कर इकट्ठा करके लोगों के साथ विश्वासघात करता था। ग्रामीणों पर लगाए जाने वाले कर की वजह से यहाँ के लोग बेहद परेशान रहते थे। ऐसा कहा जाता कि सलीम सिंह को ग्राम प्रधान की बेटी पसंद आ गई थी और गांव वालों को इस पर धमकी दे डाली कि उन्होंने इस पर विरोध किया तो वो और कर वसूल करेगा। अपने गांव वालों की जान बचाने और अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए मुखिया समेत पूरा गांव रातों रात फरार हो गया। गांव वालों ने जाते समय गांव को ये श्राप दिया कि यहाँ आने वाले दिनों में कोई नहीं रह पाएगा। नंबर 5, गढ़कुंडार का किला दुश्मनों को अपने पास पहुँचने नहीं देता। दूर से विशाल दिखने वाला यह किला पास से पहुँचते पहुँचते आंखों से ओझल हो जाता है। इसके गायब होने की पहेली को समझना बहुत आसान है। किला असल में चारों तरफ से छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आसपास की पहाड़ियाँ बड़ी दिखने लगेंगी और किला उनके पीछे छिपना चला जाएगा। आगे चलने पर भी यह मुश्किल हल नहीं होती। तब कई रास्ते नज़र आने लगते हैं और यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है
कि किले की ओर कौन सा रास्ता जाएगा। इसलिए किले पर हमला करने आई दुश्मन सेनाएं गलत रास्ते पर भटक जाती हैं। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हमारा मकसद अंधविश्वास, डराना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।